सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, व्यापम ने एकदम धमाकेदार तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वर्ग 2 की चयन परीक्षा को लेकर सिलेबस में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बहुत सारे डाउट्स हैं सभी को कि सिलेबस क्या रहेगा, क्या चीज़ें उसमें रहेंगी और बाकी सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा नोटिफिकेशन, सिलेबस, वैकेंसीज, क्वालिफिकेशंस, हर चीज़, सारी चीज़ें जारी हो चुकी हैं। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। साइंस को लेकर एक बहुत ही बड़ा डाउट बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में, उस पर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 जनवरी 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा के। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 रहेगी। फिर संशोधन की तारीख भी आपको मिल जाएगी। फिर 20 मार्च 2025 से इसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी के ईएसबी के द्वारा क्या शिक्षा विभाग ने जो इसमें परिवर्तन किया है सिलेबस में, वो आज हम इस वीडियोज़ में देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024, जैसा कि आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 से 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह मतलब योग्य पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने 2018 और 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था। अब बात आती है कि परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका क्या है, मतलब क्या रूल बुक जारी हुई है। तो देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आप यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 28 जनवरी 2025 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 रहेगी। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 28 जनवरी 2025 ही बताई जा रही है, लेकिन वो बाद में आपको बता दी जाएगी। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2025। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 फरवरी 2025 तक अब अपने आवेदन में आप संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा दिनांक व दिन। परीक्षा के जो दिनांक है वो 20 मार्च 2025 से आपकी प्रारंभ होने वाली है। अब देखते हैं कि मंडल का परीक्षा शुल्क क्या है। सीधी भर्ती के पदों हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो यूआर हैं, अनारक्षित श्रेणी में है, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए कितना फीस रहेगी आपकी 250 रुपये और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, मतलब एक फॉर्म भरने के। और अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें आप देख सकते हैं कि 250 मतलब 250 रुपये फीस रहेगी। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क कितना रहेगा, 60 रुपये रहेगा, मतलब पोर्टल जो आपका चार्ज लगेगा वो 60 रुपये लगेगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। अब ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी भी देख लेते हैं क्या रहेगी। परीक्षा दिनांक एवं दिन। परीक्षा दिनांक एवं दिन 20 मार्च 2025 से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षा की पाली प्रथम और द्वितीय रहेगी। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग जो टाइम होता है, जो आपके पहुंचने का समय है, एंटर टाइम 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा, मतलब 8 बजे आपकी लास्ट एंट्री होगी। फिर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय क्या रहेगा आपका पहली पाली में 8:50 से 9 बजे तक, मतलब 10 मिनट का समय आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो होंगे उसमें महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का समय क्या रहेगा आपका 9 से 11 बजे, मतलब 2 घंटे की अवधि रहेगी।
क्योंकि आपका इसमें पेपर में थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो कम हो चुके हैं पहले के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं द्वितीय पाली में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक की रहेगी, मतलब रिपोर्टिंग टाइम आपका 1 से 2 तक, मतलब लास्ट एंट्री आपकी 2 बजे तक रहेगी। फिर आपका महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा सेकेंड शिफ्ट में 2:50 से 3 बजे तक। ये 10 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का समय, मतलब आपको जो पेपर सॉल्व करने का टाइम मिलेगा वो आपका रहेगा 3 से 5 बजे तक। सो 2 घंटे ये आपको दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि टिप्पणी, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, मतलब क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या आपको लेकर जाना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो आप देख लेते हैं कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। ये इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ देख सकते हैं, सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप सभी को यहाँ पता रहते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हम अपने मेन पर्पस पर। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश शासन, अब इसमें हम जो विषय सूची देखते हैं इसमें क्या है, देखिए शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएं, जो तो तालिका के माध्यम से इसमें दिया गया है। चलते हैं मैन की तरफ। सो देखिए शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएं इस प्रकार हैं। यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग या शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 के उपनियम 5 के अनुसार चयन परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। देखते हैं माध्यमिक शिक्षक विषय, पद का विवरण मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय वेतनमान न्यूनतम वेतन ₹32,800 प्लस महंगाई भत्ता। अब है कि पद की श्रेणी, तृतीय श्रेणी एकेडमिक, पद संख्या है 7,929, स्कूल शिक्षा विभाग 7,082 प्लस जनजातीय कार्य विभाग 847, तो ऐसे मिलाकर 7,929 पद आपके सामने हैं। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारी करना या धारित करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह यानी कि योग्य पाए गए अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, मतलब आपका ग्रेजुएशन तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना जरूरी है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है, तब आप आवेदन कर सकेंगे। तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि B.Ed होना जरूरी है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि B.Ed होना आवश्यक है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक B.Ed। अब ये सारी चीज़ें तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब नोट देखिए, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग जन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त B.Ed, D.Ed, D.LED प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, कंपलसरी है ये कोर्स। अब संबंधित विषय परिशिष्ट अध्याय 2 में कॉलम 1 में अंकित मुख्य विषय कॉलम 2 में अंकित विवरण के अनुसार मान्य होंगे। देखते हैं आगे। अब आता है पदों का विवरण। पद का विवरण मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल, पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी, पद संख्या है 338, इसमें 338 पद संख्या है। वेतनमान न्यूनतम वेतन रुपए में 32,800 प्लस महंगाई भत्ता।
शैक्षणिक अर्हता भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। अब देख लेते हैं आगे जो मेन हमारे शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक BP8, BPE अथवा समकक्ष योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में भी यही सारी चीज़ें रहेंगी, आप यहाँ देख सकते हैं। निर्देशन जो है मतलब इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं वो सभी के सेम हैं, बस पद संख्या 392 इसमें और न्यूनतम वेतन रुपए में 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। अब है प्राथमिक खेल शिक्षक का भी, तो इसका भी समथिंग ऐसा है कि न्यूनतम वेतन रुपए में 25,300 प्लस महंगाई भत्ता है। पद संख्या है इसमें 1377। स्कूल शिक्षा विभाग 724 प्लस जनजाति कार्य विभाग में 653, सो मिलाकर कितने हो गए 1377। इसमें भी 2018 के अकॉर्डिंग ही नियम 8 की अनुसूची के अनुसार ही निम्नांकित धारित करना अनिवार्य होगा। अब आता है, अब देखते हैं हम मेन पॉइंट कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय शिक्षक सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका क्या है। पद कोड 1 सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल पद 245 हैं। सरल क्रमांक 1 में श्रेणी देखते हैं अनारक्षित मतलब UR में नील जो है ओपन 31 है, महिला के लिए है 30। भूतपूर्व जो सैनिक हैं ओपन उनमें 3 है, महिलाओं के लिए 3 है, योग हो गया 67। दिव्यांग जनों के लिए शक्त जनों की कुल 14 रिक्तियों में से LD4 MD3 EH3 एवं VH4 के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो लोग हैं उसमें ओपन में है 11, आप देख सकते हैं, महिला 11 है, ओपन 1, भूतपूर्व सैनिक में महिला के लिए 1, तो टोटल योग हो गया आपका 24। अनुसूचित जाति SC में भी आप यहाँ पदों की संख्या देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति ST में भी आप देख रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज हैं योग। अब बात आती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षण तालिका, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, फुल डिटेल आपको यहाँ दी गई है इस तरह से। अब आगे हम चलते हैं पद कोड 2 में सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल पद 255, मतलब जो गैर अतिथि हैं, अतिथि नहीं पढ़ाए जिन्होंने। अनारक्षित UR में 31 हैं, महिला ओपन इसमें 31 हैं, ओपन में 4 हैं, भूतपूर्व सैनिकों में महिलाओं के लिए हैं 4, योग हो गया 70। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षण तालिका, तो 87% पदों की आरक्षण तालिका भी आप यहाँ देख रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक का पद संभाग संवर्ग का है। अतः संभागवार रिक्तियों को या रिक्तियों के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। सभी संभागों की प्रवर्गवार रिक्तियों का योग उक्त तालिका में दर्शाया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब बात आती है नवीन पद विषय अंग्रेजी विषय के लिए अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल पद 982। अंग्रेजी विषय में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं। अनारक्षित UR के लिए ओपन 120, महिला 120, ओपन में भूतपूर्व सैनिक में 13 वैकेंसी, महिलाओं के लिए 13, योग हो गया 266। मतलब सबसे ज़्यादा पद जो है वो आपके अंग्रेजी के लिए मान्य हैं, अवेलेबल हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं। फिर बात आती है इसमें भी अनारक्षित UR EWS SC ST OBC में आप यहाँ देख रहे हैं कितने पद हैं, महिलाओं के लिए कितने पद हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने पद हैं और टोटल उनका योग कितना है। आगे देखते हैं आओ। अंग्रेजी गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल पद 988, गैर अतिथि शिक्षकों के लिए कुल पद 988 यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षण तालिका भी यहाँ दी हुई है। अब बात आती है नेक्स्ट संस्कृत विषय से कि नवीन पद संस्कृत अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल पद इनके 197 पद हैं। अनारक्षित UR के लिए ओपन नील में आप ओपन और महिला दोनों में 26 से 25 पद हैं। ओपन महिला इसमें भूतपूर्व सैनिक में भी आप देख सकते हैं, टोटल आपके 56 पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है अन्य पिछड़ा वर्ग को शेष 13% आरक्षण के अनुसार प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका है। सो अनारक्षित श्रेणी में 12 और महिलाओं के लिए 12 हैं, जो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं।
अब बात आती है गैर अतिथि शिक्षक संस्कृत विषय के लिए। तो कुल पद 203 पद हैं। इसके लिए भी सारी जानकारी आपको यहाँ दी हुई है। आप यहाँ पदों की संख्या देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पदों की संख्या है, ओपन महिला, उनके लिए भी आप यहाँ ये जानकारी सारी आप इस वीडियोज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है गणित विषय के लिए। गणित विषय अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए कुल पद हैं 731। बहुत सारे पद आए हैं इसमें भी। सीधी भर्ती है, ओपन महिला, यूआर अनारक्षित में 90, महिलाओं के लिए 90 हैं, ओपन में 10 हैं, महिलाओं के लिए भूतपूर्व सैनिक में भी 10 है। तो कितने समथिंग 200 पद इसमें हो गए हैं। आप यहाँ सारी जानकारी इस वीडियोज़ में देख सकते हैं। अब बात आती है गणित में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के कुल पद 739 हैं। 739 पद आपको यहाँ दी गए। इसमें टोटल अनारक्षित यूआर के लिए 201 है, ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन के लिए 74 है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 118 पद हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 148 पद नियुक्त किए गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 198 पद हैं। तो यहाँ से ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87 पदों की आरक्षण तालिका। नेक्स्ट अब आता है हमारा सामाजिक विज्ञान अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए कुल पद 219 हैं। यूआर में मतलब अनारक्षित श्रेणी में है, ओपन 28, महिला 28, उसमें टोटल 62 पद हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 21 है, अनुसूचित जाति एससी में 34 है, अनुसूचित जनजाति में 44 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 58 हैं। टोटल हो गए आपके 219 पद। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए नवीन पद अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल 219 पद हैं। अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में आप भी यहाँ पद देख सकते हैं। इस तरह से ये सारे पद और 14% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को 87% पदों की आरक्षण तालिका इस प्रकार है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब बात आती है सामाजिक विज्ञान गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग। उसके लिए 226 पद निर्धारित हैं। तो समथिंग 63 पद उसमें है अनारक्षित यूआर के लिए, डब्ल्यूएस के लिए हैं 22 पद, अनुसूचित जाति एससी के लिए 36 पद हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 45 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 60 हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अब सीधी भर्ती बैकलॉग पद अंग्रेजी में आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल 188 पद हैं। अनारक्षित यूआर ओपन में 0 है, महिला में 0 है, सब में बहुत ही कम पद इसमें आए हैं। अनुसूचित जाति एससी के लिए 188 पद हैं टोटल, मतलब 188 पद इसमें निर्धारित हैं। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। एससी के लिए ही पद हैं इसमें, और किसी श्रेणी में इसमें कोई पद नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बाद आता है बैकलॉग पद अंग्रेजी गैर अतिथि शिक्षक के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं, समथिंग 190 ही हैं। अब बात आती है गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग बैकलॉग पद अंग्रेजी कुल 456। यहाँ पर 456 पद हैं कुल, जो कि एसटी श्रेणी में अनुसूचित जनजाति में हैं। नेक्स्ट है बैकलॉग पद संस्कृत अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, कुल पद 30 हैं इसमें। अब हमारे आते हैं अध्याय 2 में पदवार पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषयों की सूची। विषय है कॉलम में, दूसरे में उसका विवरण है। गणित विषय में गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र तथा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। गणित में थोड़ा सा क्या साइंस में गणित को मिक्स कर दिया गया है, तो भौतिक शास्त्र इसमें जोड़ दिया गया है। सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी के लिए अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। संस्कृत में भी आप देख सकते हैं कि संस्कृत के अभ्यर्थी को मतलब कैंडिडेट को स्नातक स्तर पर संस्कृत साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। विज्ञान में विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना। अब नोटिफिकेशन नोट में आप देख सकते हैं स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम के उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। अब आते हैं कि परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम क्या रहेगा माध्यमिक शिक्षक के लिए।
तो सभी को पता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, हल करना है आपको। पॉइंट 2 पे है, चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। अब आपके प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। पहले आपका 150 का जो पेपर होता था वो 100 अंक का होगा। 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि मतलब टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी। तीसरे पॉइंट पर आता है कि चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा। पॉइंट 4 पर आता है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ये तो आप जानते ही हैं। पॉइंट 5 पर प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 पर है कि प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। विषय वस्तु मतलब कंटेंट आपके सामने है। नंबर 1 पर है हिंदी। प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी 100 और कुल अंक होंगे 100 प्रश्न 100 अंक के। ऐसा ही अंग्रेजी में, ऐसा ही संस्कृत में, गणित में, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में, सब में ये कंडीशन सिमिलर रहेगी कि प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और 100 अंक के ही प्रश्न होंगे। विषय वस्तु का स्तर आप देख सकते हैं कि विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 से 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई का स्तर एवं संबद्धता लिंकेज यानी स्नातक स्तर का होगा। अब बात आती है सबसे पहले विषय हिंदी के सब्जेक्ट की, मतलब हिंदी में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इन्होंने सिलेबस में थोड़ा सा इंक्रीज किया है इस बार। सिलेबस मतलब हिंदी की सभी जो आपकी इकाइयाँ हैं सारे विषय की वो कम से कम 20 इकाइयों में परिभाषित कर दिया है। इकाई 1 में आपका पूछा जाएगा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसैनी, अर्धमगधी, मगधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। तो समथिंग आप यहाँ देख सकते हैं इसके माध्यम से कि इनने कितनी इकाइयों में विभाजित किया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कम समथिंग 20 इकाइयों में इस विषय को विभाजित किया है। हर एक विषय की आपकी 20 इकाइयाँ बना दी गई हैं। सो 20 इकाइयों में आपका जो सिलेबस है वो समथिंग मैक्सिमम सिलेबस है, जिसको बहुत जल्दी ही कवर करना होगा क्योंकि टाइम हमारे पास समथिंग कम ही बचा है। फरवरी हमारा स्टार्ट हो गया है और 20 मार्च से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होनी है। अब देखते हैं आगे। इंग्लिश का भी इसी तरह सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 20 तक इसको डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है देख लेते हैं मोटे तौर पर। रीडिंग अनसिम पैसेज, ये तो पता ही है, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेसी एंड असेसेस, कंप्रेंजन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकैबुलरी। यूनिट 2 में रीडिंग अनसिम पैसेज, पोइट्री, 2 एसेस, कंप्रेंजन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंसेस एंड वोकैबुलरी। यूनिट 3 में नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, डिग्रीज, ये पूछा जाएगा। यूनिट 4 से टेंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप ये सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। यूनिट 5 में कंपाउंड सेंटेंसेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, क्लोजेज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। यूनिट 6 से वोकैबुलरी, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम्स जो विलोम शब्द होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक शब्द लिखना है, ईडियम्स मतलब मुहावरे, फ्रेजेज, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, प्रीफिक्स, सफिक्स मतलब उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस है जो 20 यूनिट्स में डिवाइड हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 20 यूनिट आपकी इस सब्जेक्ट की भी रहेंगी। से ही बात आती है संस्कृत विषय की। संस्कृत में इकाई आपकी वही रहेंगी, पूरी 20 इकाइयाँ हैं। 20 इकाइयों में इसको विभाजित किया गया है। वेद, वेदांग, उपनिषद का सामान्य परिचय यूनिट 1 में पूछा जाएगा। यूनिट 2 में षड दर्शन का सामान्य परिचय। यूनिट 3 में रामायण, महाभारत एवं पुराणों का सामान्य परिचय। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी 20 इकाइयों का सिलेबस आपके समकक्ष है, मतलब सामने है। अब बात आती है सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट की। सामाजिक विज्ञान में यूनिट 1 राजनीति विज्ञान से यूनिट 1 राजनीति का सिद्धांत, बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व, राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत विचारधाराओं का परिचय पूछा जाएगा। राज्य की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत,
ये एक इकाई में आपका डिवाइड है। यूनिट 2 में आपको दिया गया मूल राजनीतिक अवधारणाएं, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, लोकतंत्र और विविधता, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं। इकाई 3 में भी आप यहाँ देख रहे हैं। ये सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। इकाई 4 में केंद्रीय कार्यपालिका, इकाई 5 में भारत में निर्वाचन, ये सारी चीज़ें आप विश्व भूगोल, अब विषय भूगोल आ गया इसमें। इकाई 5 में भी भूगोल आपका इकाई 6 से चालू होगा। इकाई 7 अपवाह और जलवायु, ये सब 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस है। ये अभी हम 9-10 में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भारत आकार और स्थिति, भारत के भौतिक स्वरूप, स्थिति आकार, भारत तथा विश्व के पड़ोसी देश, ये सारी चीज़ें आपसे 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस में आपको मिलने वाली हैं। तो मतलब 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस आपको डीपली पढ़ना है। इकाई 7 में अपवाह और जलवायु, इकाई 8 में आप प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी तथा जनसंख्या देख सकते हैं। 9 में देखेंगे आप संसाधन और विकास, इकाई 10 में विनिर्माण, उद्योग एवं परिवहन, इससे रिलेटेड। फिर इतिहास का सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इतिहास से आशय, प्रागैतिहासिक युग, धार्मिक सांस्कृतिक, इकाई 12 में। इकाई 13 में आप देखेंगे मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत, दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं। अब विषय अर्थशास्त्र यूनिट 16 में आप आ जाइए। अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं, कृषि का विकास, परंपरागत, हरित, जैविक, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। यूनिट 17 में आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये भी 9 से 12 तक आपको मिलने वाले हैं। फिर है यूनिट 18 मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, ये इकोनॉमिक्स सेक्शन से है, अर्थशास्त्र से है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं। उपभोक्ता एवं उत्पादक, व्यवहार का सिद्धांत, उपयोगिता, अर्थ, प्रकार, महत्व, यूनिट 19 में आपसे सब पूछा जाएगा। अब यूनिट 20 जो है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के उपयोग, सांख्यिकी के उपयोग में आप सांख्यिकी का अर्थ, कार्य एवं उपयोग, आंकड़ों का संग्रह, संगठन, प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो ये थी हमारी वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस से संबंधित जानकारी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और एक बात हम आपको बता दें कि आप हमें यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इन सारी वीडियोस की जानकारी मिलेगी, PDF भी आपको वहाँ पर अपलोड मिल जाएंगे, तो आप उस पर भी जाकर हमको सब्सक्राइब, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।